Good morning to all my lovely friends. Today we are going to celebrate the most important national festival of our country. As we all know, Independence Day is the best occasion on which we can express our happiness of getting free. This is the day when, after a long struggle of our great freedom fighters against Britishers, India got freedom. To remember 15 August 1947, we all Indians celebrate this as an anniversary. And also we remember our great freedom leaders who sacrificed their lives to get India free. आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आया है. कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आया है. But today we have to say in ourselves, are we completing our dream or we are completing the dream of our ancestors? Our ancestors visualized a unified nation, but we are dividing it in the name of religion. We are fighting with each other. We are conflicting with each other. Today it's my humble request to all the Indians to complete the dream of our ancestors. The dream of secularism, the dream of equality, the dream of diversity, the dream of different cultures, the dream of that every woman can get equal rights, the dream of that every person in a country should get food, shelter and home and also get respect, the dream of that no one should sleep hungry, the dream of that on one place at first time Muslim can read namaz and in second time Hindu can sing a bhajan. Sir Syed Ahmad Khan once said that Hindus and Muslims are two eyes of this country, and if one will explode, this bride become unattractive. Yes, we are free and we love our country, but it is our responsibility to prove our love and complete all responsibilities. As an Indian, we should always be ready to face any emergency in our country. As an Indian, we should always be ready to prove our harmony. And it is our responsibility to lead our country to become the superpower of the world. थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है।
संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं।
संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। Good morning to all my lovely friends. Today we are going to celebrate the most important national festival of our country. As we all know, Independence Day is the best occasion on which we can express our happiness of getting free. This is the day when, after a long struggle of our great freedom fighters against Britishers, India got freedom. To remember 15 August 1947, we all Indians celebrate this as an anniversary. And also we remember our great freedom leaders who sacrificed their lives to get India free. आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आया है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आया है। But today we have to say in ourselves, are we completing our dream or we are completing the dream of our ancestors? Our ancestors visualized a unified nation, but we are dividing it in the name of religion. We are fighting with each other. We are conflicting with each other. Today, it's my humble request to all the Indians to complete the dream of our ancestors. The dream of secularism, the dream of equality, the dream of diversity, the dream of different cultures, the dream of that every woman can get equal rights, the dream of that every person in a country should get food, shelter and home and also get respect, the dream of that no one should sleep hungry, the dream of that on one place at first time Muslim can read namaz and in second time Hindu can sing a bhajan. Sir Syed Ahmad Khan once said that Hindus and Muslim are two eyes of this country, and if one will explode, this bride become unattractive. Yes, we are free and we love our country, but it is our responsibility to prove our love and complete all responsibilities. As an Indian, we should always be ready to face
any emergency in our country. As an Indian, we should always be ready to prove our harmony. And it is our responsibility to lead our country to become the superpower of the world. Thank you. Have a nice day. दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है।
संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैमकोविड-वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैमकोविड-वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। Good morning to all my lovely friends. Today we are going to celebrate
the most important national festival of our country. As we all know, Independence Day is the best occasion on which we can express our happiness of getting free. This is the day when, after a long struggle of our great freedom fighters against Britishers, India got freedom. To remember 15 August 1947, we all Indians celebrate this as an anniversary. And also we remember our great freedom leaders who sacrificed their lives to get India free. आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आया है. कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आया है. But today we have to say in ourselves, are we completing our dream or we are completing the dream of our ancestors? Our ancestors visualized a unified nation, but we are dividing it in the name of religion. We are fighting with each other. We are conflicting with each other. Today, it's my humble request to all the Indians to complete the dream of our ancestors. The dream of secularism, the dream of equality, the dream of diversity, the dream of different cultures, the dream of that every woman can get equal rights, the dream of that every person in a country should get food, shelter and home and also get respect. The dream of that no one should sleep hungry. The dream of that on one place at first time Muslim can read namaz and in second time Hindu can sing a bhajan. Sir Syed Ahmad Khan once said that Hindus and Muslims are two eyes of this country, and if one will explode, this bride become unattractive. Yes, we are free and we love our country, but it is our responsibility to prove our love and complete all responsibilities. As an Indian, we should always be ready to face any emergency in our country. As an Indian, we should always be ready to prove our harmony. And it is our responsibility to lead our country to become the superpower of the world. Thank you. Have a nice day. दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है।
मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है।
रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा।
रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा।
रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाए, दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा।
रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा।
रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे।
हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है।
सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह
दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे
बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैम कोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं।
उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैमकोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षा वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक गैमकोविड वैक लायो नाम की इस वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाएगा। रूस ने महीने भर पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है और वो उसे 10 से 12 अगस्त के बीच रजिस्टर्ड करा लेंगे। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर भरोसा नहीं कर रहे। रूस पर वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के आरोप भी लग रहे हैं। दुनिया की इस पहली वैक्सीन को रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के साथ मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जहां तक मुझे पता है आज सुबह दुनिया में पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की एक वैक्सीन रजिस्टर्ड कर ली गई है। पुतिन ने स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको से इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। मुराशको ने बताया, मुझे जानकारी दी गई है कि हमारी वैक्सीन प्रभावी तरीके से काम करती है और एक अच्छी इम्यूनिटी भी पैदा करती है। मैं दोहराता हूं कि इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने हैं। उनमें बेहतर इम्यूनिटी विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। दावा किया कि किसी वॉलंटियर्स में नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आए। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है।
ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई, उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। WHO ने रूस द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई हैं। संगठन वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय में है। संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इसे खतरनाक मानना ही पड़ेगा। Good morning to all my lovely friends. Today we are going to celebrate the most important national festival of our country. As we all know, Independence Day is the best occasion on which we can express our happiness of getting free. This is the day when, after a long struggle of our great freedom fighters against Britishers, India got freedom. To remember 15 August 1947, we all Indians celebrate this as an anniversary. And also we remember our great freedom leaders who sacrificed their lives to get India free. आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मकाम आया है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आया है। But today we have to say in ourselves, are we completing our dream or we are completing the dream of our ancestors? Our ancestors visualized a unified nation, but we are dividing it in the name of religion. We are fighting with each other. We are conflicting with each other. Today it's my humble request to all the Indians to complete the dream of our ancestors. The dream of secularism, the dream of equality, the dream of diversity, the dream of different cultures, the dream of that every woman can get equal rights, the dream of that every person in a country should get food, shelter and home and also get respect, the dream of that no one should sleep hungry, the dream of that on one place at first time Muslim can read namaz and in second time Hindu can sing a bhajan. Sir Syed Ahmad Khan once said that Hindus and Muslims are two eyes of this country, and if one will explode, this bride become unattractive. Yes, we are free and we love our country, but it is our responsibility to prove our love and complete all responsibilities. As an Indian, we should always be ready to face any emergency in our country. As an Indian, we should always be ready to prove our harmony. And it is our responsibility to lead our country to become the superpower of the world. Thank you. Have a nice day.